हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजम है। दोस्तों, D++ की पेडागोजी की सीरीज में आज जो हम बात करेंगे, आज 12वीं क्लास है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मनोविज्ञान, यानी दर्शन वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज जो हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के परिचय यानी साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। देखो, अब देखो, मनोविज्ञान को अगर इंग्लिश में दोस्तों देखा जाए तो इसको साइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी बोला जाता है। और इसकी उत्पत्ति दोस्तों यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी और प्लस लोगोस। अब जो दोस्तों साइकी का जो अर्थ होता है वो सोल यानी आत्मा होता है। क्या होता है? सोल यानी आत्मा। और लोगोस का जो अर्थ होता है दोस्तों स्टडी यानी अध्ययन होता है, यानी अध्ययन होता है। तो इसके शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो शाब्दिक अर्थ वो आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। आत्मा का अध्ययन यानी आत्मा का विज्ञान। अब दोस्तों बात यहाँ पर एक और बात ये होती है कि दोस्तों अगर वो इस वाले शब्द को ऐसे लिख के आपको दे रहा है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, अगर आपको ये वाला शब्द ऐसे लिख के दे रहा तब भी दोस्तों आपको इसका शाब्दिक अर्थ क्या बताना है? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान बताना है। लेकिन अगर वो दोस्तों इस वाले शब्द का अर्थ पूछ रहा है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ पूछे, तो दोस्तों आपको बताना व्यवहार का अध्ययन। अगर वो इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बताना व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का विज्ञान। आप ये मत समझ लीजिए कि साइकोलॉजी का सर ने पता है आत्मा का अध्ययन और मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलती हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है। बहुत से कोचिंग वाले, बहुत से यूट्यूब चैनल आपको मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान बताएंगे, लेकिन नहीं। अगर वो ये वाला शब्द या ये वाला शब्द लिख के दे रहा तो आपको आत्मा का विज्ञान बताना है। अगर वो ये वाला शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है तो आपको व्यवहार का अध्ययन बताना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है जो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी कि सर साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ अलग क्यों और मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ अलग क्यों। देखो, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो जो साइकोलॉजी जो शब्द आया था दोस्तों, ये आया था दोस्तों 16वीं सदी में। कौन सी सदी में आया था? 16वीं सदी में आया था। और दोस्तों इसको जो लेके आया था वो लेके आया था अरस्तु। कौन लेके आया था? अरस्तु। जबकि दोस्तों दूसरा जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया है मनोविज्ञान शब्द जो है वो कौन सी सदी में आया था दोस्तों, वो आपको बताना है 20वीं सदी में आया था। और अगर आपसे ये पूछे ये कौन लेके आया तो आपको बताना है वाटसन लेके आया था। कौन लेके आया था? वाटसन लेके आया। तो इस वजह से जो 19वीं सदी तक है मनोविज्ञान शब्द नहीं था। 20वीं सदी में जब वाटसन नामक एक मनोवैज्ञानिक आया और उन्होंने उस साइकोलॉजी का शब्द अर्थ चेंज करके मनोविज्ञान शब्द दिया और मनोविज्ञान का शब्द अर्थ उन्होंने क्या बताया था? व्यवहार का विज्ञान बताया था। देखो, अब आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से समझ में ये हो रहेगा कि मान लीजिए हम मनोविज्ञान के विकास की बात करते हैं। मान लीजिए हम विकास की बात करते हैं कि मनोविज्ञान का जो विकास है दोस्तों वो कैसे हुआ है। तो मान लीजिए देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे विकास की। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, पहला नंबर पर देखेंगे तो 16वीं सदी। और 16वीं सदी में दोस्तों इसको माना था आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। और ये माना था अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। यानी 16वीं सदी में जब आया था तो इसको आत्मा का विज्ञान माना था और वो माना था अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने माना था। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों 17वीं सदी की बात करें हम तो इसको माना था मन का विज्ञान। क्या माना था? मन का विज्ञान। और मन का विज्ञान जो दोस्तों माना था वो माना था पोम्पोनोजी ने। किसने माना है? पोम्पोनोजी ने माना है। लेकिन जब हम थर्ड नंबर की बात करते दोस्तों तो 18वीं और 19वीं सदी में जब हम बात करेंगे
तो दोस्तों इसको माना था चेतना का विज्ञान। अब ये चेतना का जो विज्ञान माना था दोस्तों, वो माना था विलियम जेम्स, विलियम वुंट और टिचनर ने माना था। किसने माना था? टिचनर ने माना था। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब हम 4th नंबर पे आएंगे तो 20वीं सदी आएगी, और 20वीं सदी में दोस्तों इसको किसका विज्ञान माना गया है? व्यवहार का विज्ञान माना गया है। किसका माना गया? व्यवहार का विज्ञान माना गया। और मैंने आपको ये बताया था कि व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, तो आपको बताना वाटसन ने माना है। देखो यहाँ पर पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान का शब्द करते क्या? व्यवहार का विज्ञान। साइकोलॉजी का शब्द करते क्या? जो 18वीं और 19वीं सदी तक ये वाला शब्द नहीं था, मनोविज्ञान नहीं था, यानी कौन सा शब्द चल रहा था? साइकोलॉजी शब्द चल रहा था, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने माना था। लेकिन जब वाटसन आए 20वीं सदी में, तो उन्होंने इसका शब्द अर्थ चेंज करके व्यवहार का विज्ञान कर दिया और उसको अपने जनक माना गया। देखो अब आपसे ये पूछे कि 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से मनोविज्ञान थे, तो आपको अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट बनाने हैं। 17वीं सदी में साइकोलॉजी को किसका विज्ञान माना गया, तो मैंने आपको बताया मन का विज्ञान। किसने माना? पंपनो जी ने। अब आपसे ये पूछेगा कि 18वीं और 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से मनोविज्ञान है, तो विलियम जेम्स है, विलियम वुंट और विलियम टिचनर है। वर्तमान में अगर पूछे या 20वीं सदी में आपसे ये पूछे कि मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है, तो आपको बताना व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और ये किसने माना है? ये माना वाटसन ने माना है। ये वाली बात क्लियर होगी, ये पूरा क्लियर। अगर आपसे ये पूछे साइकोलॉजी शब्द कौन सी सदी में है, तो 16वीं सदी में कौन लेके आया? अरस्तु लेके आया। मनोविज्ञान शब्द कौन सी सदी में? 20वीं सदी में कौन लेके आया? वाटसन लेके आया। क्लियर है। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। देखो यहां से 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाला। सबसे पहले दोस्तों जो हम बात करेंगे वो करेंगे विश्व में। देखो विश्व में क्या होगा, देखो सर्वप्रथम विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली। अगर आपसे ये पूछे कौन सा शहर है, तो आपको बताना है दोस्तों लिप्जिंग शहर। मतलब सबसे पहले जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी विलियम वुंट ने खोली थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे इसका नाम क्या है, तो दोस्तों आपको इसका नाम बता देना जिंकल। इंस्टीट्यूट इसका नाम बता देना। क्लियर है। अब दूसरे नंबर पर वो आपसे पूछेगा दोस्तों भारत में, आपसे ये पूछे कि भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, तो ईयर पूछे तो 1915 से लेकर 1916, और आपको दोस्तों बता देनी है कोलकाता में। कहाँ पर खुली है? कोलकाता में खुली है। लेकिन थर्ड नंबर पर जो आपसे पूछेगा दोस्तों, वो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो आपको बताना 1947 में प्रयागराज, यानी जो वर्तमान में इसका क्या नाम है? प्रयागराज। लेकिन वो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इसका सुझाव किसने दिया यूपी में मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोलने का, तो आपको दोस्तों बताना है आचार्य नरेंद्र देव समती। आचार्य नरेंद्र देव समती। क्लियर है। और आपसे ये पूछे कि आचार्य नरेंद्र देव समती कब आई है, तो दोस्तों आपको बताना है 1939 में। देखो अब तक जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुल चुकी है वो 3 खुल चुकी है। एक हमने विश्व की पूछ ली कि वर्ल्ड में यानी भारत में सॉरी विश्व में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने खोली, तो आपको बताना है 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो थे विलियम वुंट उन्होंने खोली, जिसका नाम उन्होंने रख दिया था जिंकल इंस्टीट्यूट। अगर आपसे ये पूछे कि भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो आपको बताना कोलकाता में, और कहाँ किस ईयर में खुली है, तो आपको बताना 1915-16 में। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 1947 में खुली है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, और यूपी में जो खुलने का जो सुझाव दिया था वो आचार्य नरेंद्र देव समती ने दिया था जो 1939 में थे। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक ही आती है कि मनोविज्ञान के जनक कौन कौन से हैं,
या मनोविज्ञान के जनक। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे मनोविज्ञान के जनक कौन कौन से, थोड़ा इनको देखेंगे। यानी अब अगर आपसे ये पूछे कि मनोविज्ञान के जनक कौन कौन से दोस्तों, तो हम बात करेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहला हम देखेंगे प्राचीन जनक। तो दोस्तों आपको बताने हैं अरस्तु। अगर वो आपसे दोस्तों ये पूछे आधुनिक जनक कौन है, तो आपको बताने दोस्तों विलियम जेम्स। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है थॉर्नडाइक। अब उसके बाद दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना है विलियम बुंट। अगर आपसे ये पूछे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है जीन पियाजे। अगर वो आपसे ये पूछे कि शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना वोल्फ। अगर आपसे ये पूछे अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना एविंग हास। अगर आपसे ये पूछे कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना है गुस्ताव नाइसर। अगर आपसे ये पूछे व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना है एडलर। यानी ये इतने हैं इस मनोविज्ञान के जनक। अगर आपसे ये पूछे दोस्तों कि प्राचीन जनक कौन है, अरस्तु बताने। आधुनिक जनक कौन है, विलियम जेम्स है। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो विलियम बुंट। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक पूछे एविंगहास। शक्ति मनोविज्ञान के जनक पूछे वोल्फ। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछे गुस्ताव नाइसर। और व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक पूछे तो आपको बताना है एडलर। यानी यहाँ से आपको DSSP के किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, या टेट में बैठा, सीटेट, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर। मैंने आपको साइकोलॉजी का शब्द अर्थ बता दिया और साइकोलॉजी का विकास बता दिया, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बता दी। अभी आप इनको नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब तक तो DSSP की मैं 11 वीडियो शूट कर चुका हूँ, जिसमें मैं दर्शन को पढ़ा चुका हूँ पूरा। आज जो मैंने स्टार्ट किया वो बाल विकास से स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं। यानी वो आपसे पूछेगा मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन से, और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब सबसे पहले संप्रदाय की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो प्रकारवाद की बात करेंगे हम। अगर आपसे ये पूछे प्रकारवाद के जनक कौन है, तो आपको बताना है विलियम जेम्स।
अगर दोस्तों वो आपसे पूछे संरचनावाद के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है विलियम बुंट। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आपको बताना है वॉटसन। अगर वो आपसे ये पूछे समग्रवाद के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है गेस्टाल्टवाद। कौन बताना है? गेस्टाल्टवाद। अब उसके बाद दोस्तों वो आपसे ये पूछेगा विकासात्मकवाद के जनक कौन है, आपसे ये पूछेगा संज्ञानात्मकवाद के जनक कौन है, तो इन दोनों के जो जनक आपको बताने हैं दोस्तों वो बताने हैं जीन पियाजे। कौन बताने? जीन पियाजे। फिर दोस्तों आपसे ये पूछेगा मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक कौन है, तो आपको बताना है सिगमंड फ्राइड। उसके बाद दोस्तों आपसे वो पूछेगा गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो आपको दोस्तों बताना है कोहलर, कोफका और बर्दीमर। कोहलर, कोफका, बर्दीमर। यानी यहाँ से आपको भी क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। वो आपसे ये पूछेगा कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये बता देना प्रकारवाद के जनक पूछे तो विलियम जेम्स है, संरचनावाद स्कूल के जनक पूछे तो विलियम बुंट है, व्यवहारवाद के पूछे तो वॉटसन है, समग्रवाद के पूछे गेस्टाल्टवाद, विकासात्मक और संज्ञानात्मक एक ही होता है सिगमंड फ्राइड है, और मनोविश्लेषणात्मक के जनक सिगमंड फ्राइड है, और गेस्टाल्टवाद के जो जनक होते हैं वो होते हैं कोहलर, कोफका और बर्दीमर होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मनोविज्ञान की विधियों की, कि मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी होती हैं। देखो मनोविज्ञान की विधियां, देखो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहां पर पढ़ लेते हैं एक नंबर पर कि इसको दो भागों में बांट देते हैं हम। दो भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो हम बांट देंगे अंतः दर्शन विधि, दूसरी जो बांट देंगे दोस्तों वो बांट देंगे बाह्य दर्शन विधि। अंतः दर्शन विधि के जो जनक हैं दोस्तों वो आपको बताना है विलियम बुंट, और बाह्य दर्शन विधि के जो जनक है वो आपको बताना है वॉटसन। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अंतर्दर्शन विधि किसे कहते हैं, कि जब एक व्यक्ति अपने स्वयं अपने मन का अध्ययन करता है उसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। आपने ये वाली कहावत सुनी कि अपने गले मान में झांक कर देखना, यानी अपने अंदर जो अच्छाई और बुराई उनको झांक कर देखना, वो कौन सी कहलाती है? अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। बाह्य दर्शन विधि क्या कहलाती है? कि जब हमारे व्यवहार का कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जर्वेशन करता है और ये बताता है आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये अच्छाई है, आपके अंदर वो बुराई है, वो कौन सी विधि कहलाती है? बाह्य दर्शन विधि कहलाती है। अगर आपसे ये पूछे अंतः दर्शन विधि के जनक कौन है, तो विलियम बुंट बताने हैं। अगर आपसे ये पूछे बाह्य दर्शन विधि के जनक कौन है, तो आपको बताना है वॉटसन। अब इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, तो इनको दो भागों में बांटा गया है। देखो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक हम पढ़ेंगे समीपस्थ विधि, और दूसरी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम दूरस्थ विधि। अब समीपस्थ विधि जो होती है वो दोस्तों वो तीन भागों में बांटी गई है। ये वाली जो विधि है वो तीन भागों में बांटी गई है। एक होती है अंतः अवलोकन विधि,
दूसरी होती है निदानात्मक विधि, और तीसरी होती है मूल्यांकन विधि। अब दूरस्थ विधि को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन सी होती है देखो, एक होती है प्रेक्षण विधि, एक होती है प्रयोगात्मक विधि, और तीसरी जो होती है दोस्तों वो होती है कार्यात्मक विधि। तीसरी कौन सी होती है, कार्यात्मक विधि होती है। यानी अगर आपसे ये पूछे कि मनोविज्ञान की विधियां कितनी होती हैं तो वो संख्या नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि मनोविज्ञान की विधियों में अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन है, विलियम वुंट है, बाह्य दर्शन विधि के जनक कौन है, वाटसन। लेकिन यहाँ से दोस्तों जब भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको इस वजह से डालेंगे क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वो यहाँ से ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी समीपस्थ विधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन लेगा और एक ऑप्शन यहाँ से ले लेगा। अगर यहाँ से लेगा 3 ऑप्शन तो एक यहाँ से लेगा, 3 यहाँ से लेगा तो एक यहाँ से लेगा। ये था दोस्तों मनोविज्ञान का परिचय। क्लियर है। अब आपसे 2 चीज़ और आपसे ये पूछ सकता है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम या महत्वपूर्ण स्थान किसका है, तो आपको बता देना बालक का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ये वाला होता है। अब 2 चीज़ यहाँ पर याद रखनी है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वो आपसे दोस्तों ये पूछता है कि मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान किसका है, महत्वपूर्ण या सर्वप्रथम स्थान, आपसे इससे पीछे सर्वप्रथम स्थान अगर इस वाले क्वेश्चन को आपसे पुटअप करता है तो दोस्तों इसका जो शाब्दिक अर्थ आपको लगाना है या इसका जो आंसर आपको लगा देना है वो लगाना है बालक। यानी मनोविज्ञान में सर्वप्रथम या महत्वपूर्ण जो स्थान माना जाता है वो बालक का माना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, यानी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर आपको दोस्तों लगाना वो लगाना रुडोल्फ गोइकल ने। यानी अगर आपसे ये पूछे कि मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण या सर्वप्रथम स्थान किसका, तो आपको बता देना बालक का है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको बता देना रुडोल्फ गोइकल का। क्लियर है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि मनोविज्ञान में अध्ययन किसका करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो बालक के व्यवहार का, बालक के व्यवहार का। यानी अगर आपसे ये पूछे मनोविज्ञान में अध्ययन किसका करते हैं, तो आपको बता देना बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे ये पूछे मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण या सर्वप्रथम स्थान किसका, तो दोस्तों आपको बता देना बालक का है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। मैंने इसके जनक बता दिए, इसके संप्रदाय बता दिए, इसकी विधि बता दी, इसका शाब्दिक अर्थ बता दिया, इसका विकास बता दिया और इसकी प्रयोगशाला बता दी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।